राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज माघ मास का 19वां दिन है। 19वें दिन के माघ मास का महात्म्य सुनने से पहले हम सुनेंगे भगवान के एक सच्चे भक्त की कथा। आप इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। एक छोटी बच्ची की कहानी जो भगवान की पूजा करती है। ये कहानी एक छोटे से गांव की प्यारी सी बच्ची आस्था की है। आस्था अपनी मासूमियत, सरलता और भगवान के प्रति अपार श्रद्धा के लिए जानी जाती थी। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची निष्ठा और विश्वास से जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। आस्था एक छोटे से गांव में अपनी माँ, पिता और दादी के साथ रहती थी। उसका घर एक छोटे से मंदिर के पास था, जहां वह अक्सर जाती थी। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही भगवान की पूजा करना सिखाया था। माँ का मानना था कि पूजा सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर दिन की शुरुआत और अंत में हो। आस्था ने भी अपनी माँ से यही सीखा था कि पूजा केवल आशीर्वाद पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रति कृतज्ञता और प्रेम जताने का एक तरीका है। भगवान की पूजा का आरंभ। आस्था को सुबह सुबह उठकर भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा लगता था। जब उसकी आंखें खुलती तो सबसे पहले वह भगवान के चित्र के सामने खड़ी होकर उनका धन्यवाद करती। फिर वह अपने छोटे से पूजा स्थल पर जाती और वहां दीपक जलाती। दीपक की रोशनी में वह भगवान के मंत्र पढ़ती और उनसे ये प्रार्थना करती कि वे उसकी और उसके परिवार की रक्षा करें। माँ कहती थी, आस्था, भगवान की पूजा न सिर्फ हमारे अच्छे कामों का हिसाब देती है, बल्कि यह हमें जीवन के सच्चे रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देती है। आस्था के दिल में इन शब्दों का गहरा असर था। वह अपनी माँ की बातों को हमेशा ध्यान से सुनती और उनका पालन करती। एक दिन की पूजा। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास एक बड़ा तालाब था, जो हर साल बारिश के मौसम में भर जाता था। लेकिन इस बार बारिश ने अत्यधिक जलवृद्धि की और तालाब का पानी गांव तक पहुंचने लगा था। सब लोग डर गए थे कि पानी उनके घरों में घुस सकता है। वे सब नदियों की ओर भागे ताकि पानी का रास्ता रोका जा सके, लेकिन वह मुश्किल था। आस्था, जो हमेशा अपने गांव के लोगों से कुछ अलग सोचती थी, इस समय भी किसी और रास्ते पर चलने का विचार कर रही थी। उसकी माँ ने उसे सलाह दी थी कि इस कठिन समय में भगवान की मदद के लिए प्रार्थना करना ही सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। आस्था ने ये तय किया कि वह मंदिर जाएगी और भगवान से प्रार्थना करेगी कि वे सबकी मदद करें। आस्था को विश्वास था कि भगवान कभी भी किसी के प्रार्थना को निराश नहीं करते। वह छोटे कदमों से मंदिर की ओर बढ़ी और भगवान के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अद्भुत निष्ठा और विश्वास था। आस्था ने भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे गांव की रक्षा करो। सभी लोग डर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कृपया हमारे गांव को बचाओ। उसने पूरे मन से प्रार्थना की और फिर दीपक जलाया। वो कुछ देर तक भगवान के सामने खड़ी रही, मानो भगवान के उत्तर का इंतजार कर रही हो। आस्था का विश्वास। वो दिन बहुत लंबा था, लेकिन आस्था ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। उसे विश्वास था कि उसकी प्रार्थना सुन ली जाएगी। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई चिंता, बस एक गहरी आस्था थी। गांव वाले भी आस्था के विश्वास से प्रभावित थे, लेकिन उन्हें भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची की प्रार्थना से कैसे समस्या का समाधान होगा। उस दिन के बाद आस्था के पास हर कोई जाता और उसे भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहता। लोग मानते थे कि आस्था का विश्वास ही उन्हें संकट से उबार सकता है। अचानक आ गया समाधान। कुछ घंटों बाद, जब सब लोग तालाब के पास पानी की दिशा बदलने में लगे थे, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक बारिश रुक गई और आसमान साफ हो गया। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और गांव को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग हैरान थे, लेकिन आस्था जानती थी कि यह भगवान की कृपा थी। वो खुशी से भगवान के मंदिर में वापस गई और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। सब लोग आस्था के पास आए और उसे धन्यवाद देने लगे। तुमने भगवान से सही समय पर प्रार्थना की,
और भगवान ने हमारी मदद की, गांव के बुजुर्गों ने कहा। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस भगवान से प्रार्थना की, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहता है। एक नई शुरुआत। गांव के लोग अब पहले से कहीं ज्यादा आस्था की पूजा और भगवान के प्रति श्रद्धा रखने लगे थे। उन्होंने समझा कि भगवान की पूजा केवल संकट के समय नहीं, बल्कि हर समय उनके साथ होने का एहसास दिलाती है। आस्था ने उन्हें ये सिखाया कि भगवान की पूजा करने का असली उद्देश्य भगवान से कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनके प्रति आभार व्यक्त करना है। आस्था के परिवार ने भी उसकी निष्ठा और विश्वास से प्रेरित होकर और भी गहरे विश्वास के साथ पूजा करना शुरू किया। वह जानती थी कि पूजा और प्रार्थना न केवल संकट के समय, बल्कि हर समय मन को शांति देने का एक तरीका है। निष्कर्ष। आस्था की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारी नीयत सही हो और हमारा विश्वास मजबूत हो, तो भगवान हमें हमेशा मार्ग दिखाते हैं। आस्था ने न केवल अपने गांव को संकट से उबारा, बल्कि उसने सभी को यह समझाया कि सच्ची पूजा दिल से होती है। पूजा से सिर्फ सुख और समृद्धि नहीं मिलती, बल्कि यह हमें आत्मिक शांति और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं कभी कभी हमें यह एहसास कराती हैं कि हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए। भगवान की पूजा और भक्ति से हमें न केवल बाहर से, बल्कि अंदर से भी बल मिलता है। आस्था ने हमें ये सिखाया कि भगवान पर विश्वास और सच्ची श्रद्धा से हर कठिनाई का समाधान निकल सकता है। आइए अब सुनते हैं माघ मास कथा का 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वो विरह की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती हैं। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करें। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ये पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हों तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया।
परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपई हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गई और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छों सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवा, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए। वेदनिधि ब्राह्मण के वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगली कथा में जरूर सुनिएगा। आज की इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानने और सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है।